करोगी तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हो सकता है मैं तुम्हें कोई सोल्यूशन बता दूं। मुझे बुरा लग रहा है, तुम्हारे साथ एक अच्छा वक्त गुजरा हुआ है, अब तुम इस तरह रो रही हो तो क्या वो फोन नहीं उठा रहा है? अरे लो मैं ट्राई कर दो। हाँ हारून फोन नहीं उठा रहा, शायद बहुत बिजी है। इतने दिनों के बाद मिले ना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से, इतनी सारी बातें होंगी करने के लिए। मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई एतबार नहीं। तो ठीक है ना करो एतबार फिर। क्या हुआ? तुम्हारी बीवी की कॉल थी हाँ, तो उठाया क्यों नहीं? मैं कॉल बैक कर लूंगा उससे बाद में। बहुत डरपोक इंसान हो। जरूरी नहीं है जो बीवी से डरता हो वो डरपोक ही हो। वो शक करती है तुम पे। नहीं, वो कोई टिपिकल शक की बीवी तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता आजकल कुछ मेंटली अपसेट है। तुम्हें तो इस वक्त उसका साथ देना चाहिए ना। तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, ना कि तुम उसे इस तरह अवॉइड करो। ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। हमारी शादी को 5 साल गुजर गए हैं और 5 साल के बाद खुशखबरी मिली है, लेकिन वो खुशी नहीं है। हर बात पर चिढ़ती है। पहले हम में कभी बहस भी नहीं होती थी, अब बाकायदा लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उसे क्या हो गया। लेकिन वो क्यों कर रही है इस तरह तुम्हारे साथ? उसका पास्ट, उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अजीब से हालात से गुजर कर यहाँ तक पहुंची है। कभी कभी सोचता हूँ उस बेचारी का कसूर नहीं है, जिन हालात से वो गुजरी है। इनसिक्योर तो फील करेगी। उसे लगता है मैं उसे छोड़ दूंगा, उसे बेवफाई करूंगा। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ डर तो होता है ना। मुझे लगता है वो एहसास महरूमी का शिकार है। इंतहाई गरीब बैकग्राउंड से है, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि उसको इस तरह के कॉम्प्लेक्स से बाहर निकालूं। उसे सब कुछ दूं, लेकिन वो अपने पास से बाहर निकलना ही नहीं चाह रही। कहीं वो किसी और को तो नहीं चाहती? ऐसी कोई बात नहीं, मैं उसकी जिंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द हूं। बड़ा यकीन है तुम्हें इस बात का? हाँ, यकीन से भी कह रहा हूं और उस पर एतबार भी है मुझे। अभी थोड़ी देर में मुझे वो कॉल बैक करेगा। मैं उसको सब बता दूंगी कि तुम उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ आए थे और तुम्हें उसे मेरे बारे में बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? उसे उसका पुराना प्यार मिल गया है, वो गया। अब तुम्हें मेरे पास वापस आना है। तैयारी पकड़ो बस। तुम्हारी हर बात का जवाब यही है कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक एहसान करो हमारे ऊपर कि दफा हो जाओ हमारी जिंदगियों से। बस! तुम्हारी मोहब्बत पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी चाहत में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जितनी नाकामी है ना मेरी जिंदगी में, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से आई है। मेरी बीजान मुझे छोड़ के चली गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी बेटी मुझसे बिछड़ गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज मैं तुम्हारे दर पे सवाली बनकर आया हूं। प्लीज आज नहीं धुतकारना मुझे। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? तुम मुझसे क्यों डरती हो? मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? लेकिन प्लीज मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। लेकिन तुम और क्या चाहती हो? मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? नगीन! आप ही
अच्छा रोना तो बंद करो प्लीज। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पे आ गई, वरना सुल्तान पता नहीं क्या कर जाता। हारून कब आएगा? कल। लेकिन आप अचानक कैसे आ गए यहाँ पे? तुमसे मिलने को दिल कर रहा था नगीन। बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, वरना मैं इनको भी ले आती। बस 2 दिन रुकूंगी, वापस चली जाऊंगी। अच्छा रोना तो बंद करो। ये बात हारून को बिल्कुल मत बताना। भी लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सुल्तान बहुत खतरनाक है। वो मुझे धमकाने के लिए घर तक आ गया। वो कुछ भी कर सकता है। आप ही, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि उसको कुछ मत बताना। औलाद होने तक अपनी जुबान बंद रखो। मैं चुप नहीं रह सकती आप ही। वो तस्वीरें, वो अभी तक उसके पास है। ये सब जानते हुए भी तुम हारून को सब कुछ बताना चाहती हो? तो आप बताएं, क्या करूं मैं? मुझे उम्मीद थी कि इस बार तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी और हमारी शादी हो पाएगी, मगर नहीं। तो हो जाएगी ना प्रमोशन, और अभी हो जाएगी। और सुनो, मैंने अम्मी से भी बात कर ली है, उन्हें हमारी शादी पर कोई एतराज नहीं है। उन्हें एतराज नहीं है, मगर मुझे और मेरे पेरेंट्स को तो है ना। तुम्हें पता है उन्होंने कितने सारे अच्छे रिश्ते ढूंढ लिए मेरे लिए। तुम क्या कहना चाह रही हो? कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? बात तो ये है कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, और मैं तुम्हारी अच्छी जॉब के इंतजार में मजीद वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हें पता है मेरी अम्मी क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि पैसा जो है ना वो औरत की किस्मत से आता है। तुम अपनी अम्मी की ये दकियानूसी बातें मुझसे मत किया करो। किस्मत कुछ नहीं होती, इंसान अपनी अक्लो फहम और तदबीर से हासिल करता है सब कुछ। देखो रमशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा, तुम्हें दुनिया भर की आसाइशें ला कर दूंगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। कितना वक्त दूं तुम्हें? हाँ, कितना वक्त? वक्त नहीं है मेरे पास। लाइफस्टाइल देखा है तुमने मेरा? एक 50,000 रुपए कमाने वाले शख्स के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन ये सब बातें तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। मोहब्बत सोच समझकर नहीं की जाती, मगर शादी सोच समझकर ही करनी चाहिए। आप अचानक आ गई। बता के आते तो हम घर पे ही रुक जाते। वो आना तो मैंने डिलीवरी वाले दिन था, लेकिन कुछ दिनों से नगीन की याद बहुत आ रही थी, इसलिए चली आई। मैं चाय लेकर आती हूँ। अब आ ही गई हो नुज़र, तो अपनी बहन को जरा समझाओ, अकल सिखाओ इसे। जी, कोई बात हुई है क्या? आजकल नगीन कुछ अजीब सी होती जा रही है। अम्मी, मुझे तो कोई नफसियाती मसला लगता है। मैंने तो भाई को कहा भी था किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, लेकिन भाई को काम से फुर्सत मिलेगी तब भी ना। आप खुल के बात करें, क्या बात हुई? देखो नुज़र, हमें तो वो पहले दिन से ही नापसंद करती है, मगर आजकल उसका रवैया हारून से भी दुरुस्त नहीं है। बहुत परेशान किया हुआ है उसने मेरे बेटे को। रोज आना, झकझक, बक। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जब से हारून की तरक्की हुई है, इस लड़की के तो मिजाज ही नहीं मिल रहा। जी,
मैं उसे समझाऊंगी, आप परेशान ना हो। हाँ, समझाओ उसे कहो कि अपना रवैया दुरुस्त कर ले, वरना मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। मेरे बेटे ने उससे शादी हमदर्दी के लिए की थी। ये तो हमारी नेकी है जो हम उसे इज्जत दे रहे हैं, वरना आजकल तो लोग रिश्ता देखते हुए 7 पुश्ते खंगाल डालते हैं। हमने तो ना खानदान देखा ना हस्ब नस्ब, और जहेज के नाम पे तो एक सुई भी नहीं ली, मगर हमें इस नेकी का कोई सिला नहीं मिला। इस लड़की की झकझक बक रोना धोना हर वक्त रहता है, और इस रोज की झकझक बक से तंग आके हारून लाहौर चला गया। अब पता नहीं कब आएगा। आपका गिला बजा है, मैं बात करती हूँ नगीन से, मौका तो दें।